आज हम बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय संस्कृति के मूल आधार का अध्ययन करेंगे और इसमें हम आज पढ़ेंगे जैन धर्म के विषय में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अवैदिक धर्मों का अत्यधिक प्रसार हुआ। इसके प्रचार का कारण तात्कालिक आचार्य महावीर का प्रयास था। मूलतः जैन धर्म का प्रवर्तन महावीर के जन्म से कई शताब्दियों पूर्व हो गया था। वैसे तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है, लेकिन इसी परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक अर्थात महावीर के जन्म से पूर्व तक 23 तीर्थंकर हो चुके थे, परंतु इन तीर्थंकरों में महावीर और उनके पूर्ववर्ती 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का इतिहास ही परिधि में आते हैं। उनके ऐतिहासिक पुरुष होने में कोई संदेह नहीं है। इसीलिए बच्चों, ऐतिहासिकता की दृष्टि से पार्श्वनाथ को जैन धर्म का प्रवर्तक और संस्थापक माना जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम जैन श्रमणों को संघ के रूप में संगठित किया। इसके पश्चात महावीर ने पार्श्व के श्रवण धर्म को के सिद्धांतों में कुछ परिवर्तन करके जैन धर्म को नया रूप प्रदान किया। इस दृष्टि से उन्हें आधुनिक जैन धर्म का प्रतिष्ठापक माना जाता है। अब हम जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जीवन वृत्त पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। विद्यार्थियों, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 559 ईसा पूर्व में हुआ। उनके पिता सिद्धार्थ वज्य संघ के ज्ञातक गण के राजा और जाति के क्षत्रिय थे। यह स्मरणीय है कि वज्य संघ में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण वहाँ राजा वंशानुगत नहीं होता था, लेकिन क्षत्रिय वंश के मुखियाओं को राजा कहा जाता था। सिद्धार्थ भी उसी प्रकार का राजा था। सिद्धार्थ की पत्नी त्रिशला लिच्छवी संघ के राजा चेटक की बहन थी। सिद्धार्थ और त्रिशला के 3 संतानें हुई, एक कन्या और 2 पुत्र। अंतिम संतान का नाम वर्धमान रखा गया क्योंकि इनके जन्म के पश्चात घर में भौतिक संपत्ति में वृद्धि हुई। यह बालक वर्धमान ही बड़ा होकर महावीर कहलाया। जैन धर्म में इसे जिन, अरिहंत और भगवत के नाम से भी जाना जाता है। पिता समृद्ध और संघ के मुखिया होने के कारण वर्धमान का प्रारंभिक जीवन राजकुमारों के जैसे ही व्यतीत हुआ। जैन ग्रंथों में महावीर की बाल्यावस्था की अनेक कथाएं मिलती है, जिसके विवरण से ये पता चलता है कि वर्धमान बुद्धिमान, पराक्रमी, बलशाली युवक था। वह शीघ्र ही सभी विद्याओं और शिल्पों में पारंगत हो गया। युवा अवस्था में उसका विवाह यशोधरा नाम की कन्या से हुआ। विवाह उपरांत यशोधरा ने एक कन्या को जन्म दिया और ग्रस्त होते हुए भी वर्धमान का मन सांसारिक रागों में लिप्त नहीं था। उनके मन में वैराग्य की भावना जन्म ले रही थी। अंत में 30 वर्ष की आयु में, जबकि उनके पिता का देहांत हो चुका था, अपने बड़े भाई राजा नंदीवर्धन की अनुमति से वे गृह त्याग करके भिक्षु बन गए। भगवान महावीर भी पार्श्वनाथ के समान अपने ज्ञान का उपदेश देने लगे, परंतु उनमें तथा पार्श्वनाथ भगवान में एक भेद था। ये था, महावीर ने तप के समय वस्त्र गिर जाने पर जीवन में फिर वस्त्र धारण नहीं किया। वे अचेलक बन गए। आकाश ही उनका वस्त्र होने के कारण वे दिगंबर कहलाए। शीघ्र ही महावीर की ख्याति दूर तक फैल गई। उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। मन से बंधन मुक्त होने के कारण वे निर्ग्रंथ भी कहलाए। इसीलिए उनके अनुयायी भी निर्ग्रंथ या जैन कहलाए। महावीर अपने अचेलक शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए जैन धर्म का प्रचार करने लगे। ज्ञातक क्षत्रियों, लिच्छवियों और विदेह राजा तथा
उन राज्यों के अनेक लोग जैन धर्म में दीक्षित हुए। मगध का तात्कालिक सम्राट श्रेणिक उनके उपदेशों से बहुत प्रभावित हुआ। 30 वर्ष तक उपदेश करते हुए 72 वर्ष की आयु में राजगृह के पास पावापुरी में महावीर स्वामी का देहांत हुआ। महावीर की शिक्षाएं। बच्चों, महावीर की शिक्षाओं को इस प्रकार देखा जा सकता है। महावीर के उपदेशों के मूल स्वरूप के विषय में निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि महावीर ने प्राचीन परंपरा में ही जैन श्रमणों को उपदेश किया होगा। सर्वप्रथम उन्होंने ब्राह्मण पंडितों को अपना शिष्य बनाया, वे उनके गणधर कहलाए। बाद में उन्होंने महावीर के उपदेशों का संकलन कर जैन आगम ग्रंथों की सृष्टि की। महावीर ने भी प्राचीन परंपराओं में श्रमण परिवज्रकाओं को संघ के रूप में संगठित किया। प्रारंभ में स्त्रियों को संघ में शामिल नहीं किया, लेकिन बाद में महावीर ने पुरुष और स्त्री दोनों को श्रमण और साध्वी के रूप में संघ में स्थान दिया। जैन धर्म में साधारणतः महावीर के उपदेशों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के रूप में त्रिरत्न के रूप में उल्लेखित किया जाता है। महावीर के 5 महाव्रत हैं। इन महाव्रतों का अध्ययन हम अगले पार्ट में करेंगे। नमस्कार। इति। धन्यवाद।